हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट टाइम कुछ एल्केन एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात किया, तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि एक मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, उसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो कल हमने बनाना सीखा था कि कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसको ये फाइंड करना है, ये एल्कीन है या एल्केन है या फिर एल्काइन है। तो मैंने आपको बताया कि अगर एल्केन होगा तो उसमें चेंज इन हाइड्रोजन होगा, जीरो होना चाहिए। अगर वो आपका एल्कीन है तो उसमें चेंज इन हाइड्रोजन टू होना चाहिए। और जो एल्काइन है उसमें चेंज इन हाइड्रोजन फोर होना चाहिए। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो आप इजीली उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूल दिया है, ये कंपाउंड जो गिवन है, ये एल्कीन है या फिर एल्केन है या फिर एल्काइन है। आज हमें ये फाइंड करना है कि अगर वो मॉलिक्यूल एल्कीन है तो उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर वो मॉलिक्यूल एल्काइन है तो उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे। तो हेडिंग डालिए बेटा, जो हमने कल डिस्कस कर रहे थे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, समझे, या डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट या डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीयू। चलो पढ़ते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास सपोज करो एक मॉलिक्यूल दिया, एग्जांपल दिया बेटा आपको C3H6। सबसे पहले बेटा इसको एल्केन से वेरीफाई करना है, तो इसका एल्केन क्या बनेगा? CnH2n+2, ये एल्केन बनेगा। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है? 3। इस मॉलिक्यूल में n की वैल्यू 3 है, तो करेंगे तो क्या बनेगा? C3 2 into 3 plus 2, that means C3H8। समझिए बेटा, अगर इसमें चेंज इन हाइड्रोजन निकालें तो चेंज इन हाइड्रोजन कितना आएगा बेटा? इसके हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन 8 - 6 = 2। मतलब ये एल्कीन है, लेकिन इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अब हमें वो सीखना है। तो इसमें अगर हमें एल्कीन के डबल बॉन्ड निकालने के कितने प्रेजेंट है, तो बेटा उसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर दो का चेंज आता है तो हम शॉर्टकट तरीका भी लगा सकते हैं। अगर दो का चेंज आ रहा है तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं ट्रिक लगा के बेटा, du बराबर चेंज इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। चेंज इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2। तो चेंज इन हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1। मतलब इस फॉर्मूले के अंदर एक डबल बॉन्ड है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करना हो, कितने कार्बन की चेन बेटा? 3। मतलब अगर इस स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3 कार्बन की चेन बनानी पड़ेगी और उसमें 6 हाइड्रोजन आपके होने चाहिए। चलो भाई लगा देते हैं, 1 2 3। अब उसमें बोलते हैं एक डबल बॉन्ड, अब कहीं भी लगा दो, आप यहाँ लगा दो एक डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन की कार्बन की वैलेंसी किससे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन से। वेरी गुड। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। ठीक है, देखो 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब बीच वाले कार्बन की देखो 1 2 3 4। इसकी देखो एक वैलेंसी पूरी हो गई किस कार्बन से? 2 3 4। देखो काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गया ना बेटा? सब कुछ सेटिस्फाई हो गया और एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया। इसको और ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना। 3 कार्बन की साइड की ग्रीन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए और कार्बन ज्यादा ट्राइंगल बनेगा लिख में, वो कार्बन होता है बेटा, 3 कार्बन हो गए। मतलब यहां से बात कंफर्म होती बेटा, एक साइक्लिक रिंग, एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक, एक पाई बॉन्ड, वो भी एक डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है बेटा? आपको वो भी एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो बेटा, एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। क्या होता है बेटा? एक
डबल बॉन्ड। ऐसी अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है बेटा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो डबल बॉन्ड। याद रखोगे बेटा, दो डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। देखो एक डबल बॉन्ड बराबर एक पाई बॉन्ड, तो आप ऐसे बोल सकते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड, या ऐसे बोल सकते हैं दो डबल बॉन्ड। तो याद रखना कभी भी अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना तो एक साइकिल है, इनको भी एक डबल बॉन्ड काउंट करना है आपको। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एग्जांपल नंबर ये फर्स्ट हो गया आपका 2। मैंने लिया आपके सामने C6H6, ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देता है। तो बेटा इसको एल्केन से वेरीफाई कीजिए। एल्केन क्या बनेगा इस मॉलिक्यूल का, C6H14। कैसे बेटा, क्योंकि आपको इससे वेरीफाई करना CnH2n+2, ये तो एल्केन होता है, मतलब अब इसमें पुट कर देते कार्बन की वैल्यू 6, तो 6 का डबल कितना 12 + 2 14, C6H14। अब इसको चेंज निकाल दो हाइड्रोजन का, तो du बराबर क्या होता है चेंज इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो बताइए बेटा कितना चेंज आएगा, 14 - 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, बोलो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो डबल बॉन्ड कितना है बेटा इसमें 4। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, है ना, मेन स्ट्रक्चर कि आपको डबल बॉन्ड से स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। चलो भाई देखते हैं कितने कार्बन की चेन है 6। तो नंबर 1 सी 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 सी, पहले बेटा 6 कार्बन की चेन बना लो, नॉर्मल बना लिया बेटा। कितने डबल बॉन्ड है इसमें 4, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगा दो बेटा, हाइड्रोजन लगाओगे 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे, 6 हाइड्रोजन रहने चाहिए बेटा। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2 आ जाएंगे। देख लो बेटा हाइड्रोजन 6 हो गया। या तो आप इस तरीके से बना सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को, या फिर ऐसे बना सकते हो सेकंड, और ऐसे भी बना सकते हो आप सी सिंगल बॉन्ड 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 सी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए बेटा पूरे, 1 2 3 4 5 6। आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, एक कार्बन छोड़ के फिर ट्रिपल बॉन्ड बना दो, क्योंकि कंटिन्यूअस तो नहीं बना सकते, कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, बोले तो ब्रेक हो जाएगी, है। तो देखो एक एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 2, हमने अभी लिखा है बेटा। तो 2 इधर होंगे, 2 इधर, टोटल 4 हो गए ना। हाँ, अब इसकी वैलेंसी को निकाल लो, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इसकी ऑलरेडी 4 हो चुकी है, इसकी भी 4 हो चुकी है, इसकी भी 4 हो चुकी है। इसमें कितना है, 1 और 1 2, 1 2 3, देखो टोटल 6 हो गए बेटा। तो आप इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में बना सकते हो और ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में बना सकते हो। एक तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है बेटा, तो यूजर रिंग की फॉर्म में बनाना है। चलो भाई मैंने एक 6 मेंबर की, देखो कार्बन 6 तो 6 की साइक्लिक चेन बना दो, बना दिया बेटा, बना दिया। अब इसमें देखो एक तो भी ऑलरेडी डबल बॉन्ड होता है, अब कितने डबल बॉन्ड आने चाहिए इसके अंदर, 3, 1 2 3। इस तरीके से बना सकता हूं, देखो हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6, जिसको हम क्या बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का मतलब बेंजीन। आगे ना बेटा, तो एक बेंजीन है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे पूछेगा कि बताओ बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और कितना इसका डीयू है। डीयू मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या टोटल डबल बॉन्ड। और ऑल हाइब्रिडाइजेशन पूछा ऑल कार्बन की, तो बताओ उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सभी कार्बन। ठीक है बेटा, तो सिग्मा बॉन्ड देखो गिनते बेटा, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है सब सिग्मा है। हाइड्रोजन एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 6 होगा टोटल। अब इसमें 6 में काउंट कीजिए बेटा, साइक्लिक रिंग है इसके भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 तो तुम्हारे बेटा रिंग के अंदर आ रहे, तो साइक्लिक रिंग बन रही है, और 6 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल कितना हो गए 12। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, रिंग के अंदर 3 दिख रहे हैं बेटा, समझे। देखो बेटा जब आप ओपन चेन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो डीयू बराबर डबल बॉन्ड, मतलब डीयू बराबर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 5 बॉन्ड, या फिर इसको डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। लेकिन जब साइक्लिक रिंग की बात करेंगे तो उसका डबल बॉन्ड अलग आएगा और डीयू अलग आएगा। डीयू का मतलब होता है कि टोटल पाई बॉन्ड कितने, और खाली अगर पाई बॉन्ड एक डबल बॉन्ड पूछे तो साइक्लिक रिंग के अंदर कितने हैं, तो रिंग के अंदर कितने आपको 1 2 3, तो 3 लगा दिया। अब इसके डीयू की बात करें तो डीयू कितना आएगा बेटा
तीन तो इस रिंग के अंदर दिख रहे हैं और एक साइक्लिक रिंग, तो टोटल कितना आएगा 4। तो ये जो 4 निकाला है ड्यू निकाला है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एक कार्बन निकालो, जो एक कार्बन का आंसर होगा वो सभी का होगा। यहां से देखो बेटे इसका निकालो, ये एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, एक ही सिंगल बॉन्ड दो सिग्मा, एक नीचे का 3 सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो 3 सिग्मा मिले बेटा, और 3 सिग्मा के लिए क्या होती है sp2। तो सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अगर आपको लिखना हो, अगर किसी के पास 2 सिग्मा आ रहे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, और ज्योमेट्री उसकी होती है बेटा लीनियर। क्या होती है लीनियर। अगर किसी के पास 3 सिग्मा आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं sp2, और उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। अगर किसी की आपके बेटा यहां पर 4 सिग्मा आ रहे हैं sp3, और उसको बोलते हैं टेट्राइड। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आपको पूरा हाइब्रिडेशन पढ़ाया होगा, उसमें बताया होगा कि वो अगर उसका स्टैटिक नंबर इतना आता है, अगर 2 रहता है तो लीनियर, 3 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 होता है तो टेट्राहेड्रल, उनकी हाइब्रिडेशन sp sp2 sp3 होती है। ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने अभी क्या सीखा कि आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, उसमें पूछा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी, तो आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बेटा मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं जिसमें आपको ये फाइंड करना है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड, तो आपके सामने आपको निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, आपको फटाफट कैलकुलेट करके इसका आंसर बताएंगे। जैसे आपके सामने एक मॉलिक्यूल दे दिया मैंने, इसमें कितने डबल बॉन्ड है, आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बताने, यहाँ पर 5 बॉन्ड बताने, यहाँ पर आपको डी बताना। ठीक, और यहाँ पर आपको हाइब्रिडेशन बतानी है सभी कार्बन की। ठीक है, तो आप इस तरीके से लाइनिंग कीजिएगा और अपना डायरी में जो भी नोटबुक आप लिख रहे हो उसमें आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर निकालिए, फिर आंसर बताइए मेरे को, वरना हम स्टार्ट कर। देखो बेटा, अगर आपको इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको बेटा, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो आपको यहाँ पर 4 वैलेंसी पूरी करोगे, 1 2, ये सब पे 2 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे बेटा। तो जितने हाइड्रोजन लगेंगे उतने सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी आप काउंट कर लोगे बेटा। तो यहाँ पर देखो 12 हाइड्रोजन लगे तो 12 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के बन गए, और 6 सिग्मा बॉन्ड जो बने वो साइक्लिक रिंग के बनेंगे, क्योंकि हर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा भी होता है। तो 12 से 18 सिग्मा तो बेटा इसमें वैसे में पाई बॉन्ड नहीं था, 0, क्योंकि रिंग के अंदर पाई बॉन्ड देखते 0 है। और टोटल कितना है, एक रिंग, तो बेटा एक भी हो गया। हाइब्रिडेशन जो एक कार्बन की होगी वो सभी की होगी, क्योंकि एज इट इज है। तो इसमें देखो बेटा इसके 4 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे, देखो 1 2 3 4, इस कार्बन की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने गोल गोल सर्कल किया। तो 4 के लिए क्या था बेटा sp3, और sp3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, आंसर हो गया। सेकंड की बात करें बेटा, इसमें सिग्मा बाद में देखेंगे, पहले पाई देखो, पाई कितने लिखे इसके अंदर 2। ठीक है, टोटल कितना होगा बेटा 3। एक रिंग होगी, अरे होगी नहीं होगी बेटा, एक रिंग को काउंट करेंगे और एक जो रिंग के अंदर है 2, तो टोटल मिला के कितना होगा 3।
अब देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेटा इसकी वैलेंसी पूरी करो, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक ऊपर आएगा, इधर ऊपर दो आएंगे। ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो आएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे चार होनी चाहिए तो दो इसने बना रखी है, दो हाइड्रोजन आएंगे। और इसकी बात करें तो इसको तीन हाइड्रोजन है, तीन को एक्सटेंड करो इस तरीके से बेटा, ऐसा। अब काउंट कर लो बेटा कितने हो गए, तो देखो 6 तो रिंग के अंदर हो गए सिग्मा बॉन्ड, दो हाइड्रोजन, 8 9 10 11 12 13, ये नीचे वाला 13 14 15 16, 16 सिग्मा बॉन्ड हो गए। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, याद रखना बेटा जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड की sp2 होती है, और जहां सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे आप कार्बन को मेंशन कर दो, इस कार्बन को मैंने स्टार लगाया, ठीक, इस कार्बन को मैंने स्टार लगाया, ठीक, तो जिसपे स्टार लगाया वो sp3 है, और जिसपे स्टार नहीं लगाया बेटा वो आपका नॉर्मल। स्टार वाली कौन है बेटा, sp3, और एक स्टार वाला ये होगा जो टर्मिनल पे नीचे लगा होगा। तो तीन स्टार वाला जो कार्बन ही sp3 में है, और बाकी जो डबल बॉन्ड में उनकी सबकी sp2 में। आगे बात करें बेटा इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखिए कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड में दो होते हैं, तो दो इसके और दो अंदर 4, तो 4 इसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। टोटल की बात करेंगे तो एक रिंग और काउंट करोगे तो 5 हो जाएंगे, तो टोटल में 5 हो जाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करो तो वैलेंसी पूरी करो, एक इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर एक आएगा, इधर आपका 2 आएगा, इधर एक आएगा, इधर एक आएगा, इधर आपका 1 2 आएगा। तो काउंट कीजिए बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, ठीक, 4 5 6 7 8 और 2 ये ऊपर 9 और 1 10, और 6 दिन के आएंगे 10 और 6 कितने हो बेटा 16, इसमें भी 16 सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेगा तो जिसमें मैं स्टार लगा दूं बेटा, ये आपका sp3 में है, और जो डबल बॉन्ड में है वो sp2 में है, तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा sp2 sp3 स्टार वाली, और जो टर्मिनल पे इन दोनों का हाइब्रिडेशन sp, ट्रिपल बॉन्ड का हमेशा sp होता है, ये यहां पर लिखा हूं t फॉर टर्मिनल, जो टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है उसका sp होगा, दोनों कार्बन, इसका भी इसका भी। इसकी बात करें बेटा देखो कितने डबल बॉन्ड दिख रहे, 1 2 3, तो यहां पर डबल बॉन्ड कितने होगा बेटा 3, टोटल कितने हो जाएंगे, एक रिंग बॉन्ड इंक्लूड कर दो 4। सिग्मा की बात करो, वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन के हो गए, एक हो गया 9, एक हो गया 10, एक हो गया 11 12 13 14 15, 15 सिग्मा बॉन्ड हो गए, मतलब 8 बॉन्ड तो तुम्हारे हाइड्रोजन के, बाकी कार्बन कार्बन के बीच में, तो टोटल कितना आंसर आया 15, ठीक है बेटा। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, जितने भी डबल बॉन्ड है जिसको मैं स्टार लगा रहा हूं, ये आपका sp3 होगा, और बाकी सभी जितने भी डबल बॉन्ड है वो sp2, और स्टार वाला सिर्फ sp3 होगा। इसकी बात करें बेटा इसमें कितने, इसमें आपको दिख रहा होगा एक, नहीं इसमें एक नहीं होता, आपको यहाँ दिमाग लगाना बेटा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को हमें ऐसे लिखना है, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा बेटा। अब काउंट करना है, तो 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल कितना होगा बेटा आपके पास 8, और एक यहाँ पर मिला 9, तो इसमें पाई बॉन्ड तो हो गए 9, तो उल्टा लिख लो 9। अब इसमें सिग्मा टोटल की भी बात करेगा तो वो भी 9 ही होंगे, क्यों होंगे बेटा 9, क्योंकि मैंने आपको बताया ओपन में du बराबर पाई बॉन्ड होता है, सिर्फ साइक्लिक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइक्लिक में डबल बॉन्ड के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पर देखो कोई भी साइक्लिक नहीं है, इसलिए du बराबर आपका क्या होगा बेटा पाई बॉन्ड, ठीक। बाकी सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9, इसमें सिग्मा भी 9 होंगे, पाई बॉन्ड भी 9 होंगे, और टोटल du भी 9 होगा, और सभी का हाइब्रिडेशन जो ट्रिपल बॉन्ड में है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होगा, और डबल बॉन्ड वाला sp2, तो sp2 के लिए मैं स्टार लगा सकता हूं, ये जो स्टार वाली कार्बन है दोनों ये sp2 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा।
अब कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास आए तो आंसर कर सकते हो। अभी आपको कुछ टाइम पहले मैंने बता दिया, ध्यान रखना बेटा, जो हमारा पीएच होता है, पीएच को हम बेंजीन बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो पाई बॉन्ड जो होते हैं 3 होते हैं और डी उसका 4 होता है। तो बेटा पीएच का भी वही आंसर होगा। तो देखो 4 आंसर इसका होगा, 4 इसका होगा। तो टोटल डबल बॉन्ड कितना होगा, टोटल की बात कर रहा हूं, डी होगी 8। अब इसमें 2 निकालेंगे तो 2 में से कम करोगे, 8 में से 2 है 6। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने होंगे बेटा, 6 होंगे, क्योंकि ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड 3 होंगे, 6, समझे। और बाकी इसकी वैलेंस पूरी कर लो, वो हाइड्रोजन होंगे। तो 5 5 और 6 11, 11 11 22, इसके टोटल सिग्मा बॉन्ड 23 होंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको आंसर करना है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा मॉलिक्यूल है किसी भी तरीके का, तो उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड आपसे कुछ भी पूछता तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।